हाय एवरीवन, कैसे हो? गुड मॉर्निंग सभी को। और जैसा कि मैंने कल देखा यूट्यूब पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर कि हमारे बीच बहुत अच्छे राइटर श्याम देहाती जी का निधन हो गया है कल। तो यार मुझे ये बात सुनकर बहुत दुख हुआ कि इतने अच्छे राइटर इतना जल्दी कैसे उनका निधन हो गया। तो जानते हैं कि रीज़न क्या था और क्यों मरे, क्या हुआ। तो जैसा कि वो कोरोना पॉजिटिव थे, कोरोना की वजह से उनका निधन हुआ। जो कि उनको कोरोना था और उनको गोरखपुर के हॉस्पिटल में ले जाया गया और उनको 2 घंटा बेड नहीं मिला। अगर उनको 2 घंटा पहले बेड मिल गया होता तो शायद उनकी जान बच सकती थी। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग भी जहाँ रहिए सुरक्षित रहिए और सेफ्टी से रहिए। श्याम देहाती जी की कलमों में इतना ताकत था, उनके लफ्ज़ों पर इतना कशिश था कि भोजपुरी इंडस्ट्री में जो भी सिंगर उनके गाने को गाता था तरोताज़ा हो जाता था। तो हम लोग दोस्तों आज उनके आत्मा की शांति के लिए 1 मिनट का मौन व्रत रखेंगे। सो प्लीज़ आप लोग उनकी आत्मा को शांति के लिए 1 मिनट का मौन व्रत रखिए आप लोग। चलिए दोस्तों, हम आज दिखा रहे हैं आप लोग को खेसारी भैया जो लाइव बोले हैं, क्या बोले हैं। तो आप लोग को हम चलिए दिखाते हैं वीडियो को, जो खेसारी भैया इतना रोए, इतना मतलब बचाने का कोशिश की, बहुत लाख कोशिशों के बावजूद भी हमारे खेसारी भैया नहीं बचा सके। मेरे से बहुत बाद में जुड़ा था वो, लेकिन मैं इतना पैसा कमाने के बावजूद भी मैं उसको नहीं बचा पाया, क्योंकि ना कहीं बेड मिला और ना ही कहीं ऑक्सीजन मिले उसके लिए। मैं अपनों के लिए रो पाऊंगा कि नहीं ये मुझे पता नहीं। मेरे घर से नहीं था वो, लेकिन मेरे घर से बढ़ के था वो। उसकी छोटी छोटी बातें, उसकी मस्ती मुझे सोने ही नहीं दे रही है और ना ही मुझे प्लीज आप सब अपना ख्याल रखिए और दुआ करिए मेरे भाई के लिए कि उसको उसकी आत्मा को शांति मिले। आज से 4 दिन पहले उसने मुझे गाना गवाया था। सब कुछ उस मेरे भाभी के लिए, उस मेरी बच्ची के लिए दुआ करिए। मैं आजीवन आप सबसे वादा करता हूं कि उस परिवार को नहीं छोड़ूंगा। मैं उनकी जो जरूरत होगी मैं उनके साथ रहूंगा। मैं सोई नहीं, मुझे नींद ही नहीं आ रही। उसकी हर वो चीज़ ही मुझे याद आ रही है ना। तो मुझे 48 घंटे से नहीं सोया हूँ, लेकिन आ भी नहीं रही, नींद भी नहीं आ रही है। उसके लिए मैं पैसा कमा के भी कुछ नहीं कर पाया। उसको खोने का इतना गम है कि मुझे शायद ऐसा भाई मुझे नहीं मिलेगा जिसने हर पल सिर्फ खेसारी लाल यादव के लिए सोचा। ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे लिए, वो हर आदमी के लिए सोचा। चाहे वो दिनेश भैया हो, पवन भैया हो, बाकी जितने भी स्टार है, सबके लिए उसने भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए सोचा। बट हम